नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग अवकल समीकरण जो चैप्टर है कक्षा 12 का उसको पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग समघात जो है अवकल समीकरण वो पढ़ चुके थे। इसके बाद हमारे पास क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये लीनियर है कि या अन्य कोई है। तो लीनियर यानी रैखिक समीकरण होने के लिए शर्त ये है कि डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का p इंटू वाई और बराबर का q अगर इस रूप में है अगर इस रूप में है तो कौन सा रूप है, रैखिक अवकल समीकरण। या फिर हमारे पास यही उल्टा फंक्शन होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स और y के स्थान पे क्या हो जाए x। तो अगर इन दोनों रूप में से कोई भी रूप है तो लीनियर यानी रैखिक अवकल समीकरण है, अन्यथा नहीं। अन्यथा अगर नहीं है तो इसके पिछले वाले जो मेथड बताए गए हैं उनसे सवाल लगेंगे। इसके लिए फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले हम आई एफ निकालेंगे। आई एफ के लिए कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन फंक्शन इसको कहा जाता है। पी इंटू डी एक्स जो भी आएगा उसको इसके व्यापक हल के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होगा, तो होता है y इंटू आई एफ और फिर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू और डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट। ये इसके लिए व्यापक हल का फार्मूला है। सेम कंडीशन अगर यही x के रेस्पेक्ट में है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई एफ तो वैसे ही निकलेगा लेकिन e की पावर यहाँ हो जाएगा p और dy, जो भी वैल्यू आएगी निकालेंगे। उसके बाद इसका व्यापक हल जो होगा वो x इंटू आई एफ होगा और इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू और इसमें डी एक्स था तो इसमें क्या हो जाएगा डी वाई और प्लस का कॉन्स्टेंट। तो ये दो फार्मूलाज इसमें हैं, इन्हीं दो का यूज करके पूरी एक्सरसाइज लगानी है और उसमें भी 90% यूज इसका है। एक दो क्वेश्चन में शायद ये मतलब लगेगा फार्मूला, ठीक है। तो रैखिक अवकल समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको व्यापक जो सूत्र होता है यानी सामान्य सूत्र से तुलना करेंगे। सामान्य सूत्र होता है कौन सा है, तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला यूज करेंगे। अगर डी एक्स ऊपर रहेगा तो डी एक्स वाला लगाएंगे। तो यहाँ होता क्या है पी इंटू वाई और बराबर का क्यू। तो लिखेंगे क्या, समीकरण एक की तुलना करने पर, इससे समीकरण एक की तुलना करते हैं तो p बराबर क्या मिल जाएगा, p बराबर 2 आ जाएगा और q बराबर साइन x। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है आई एफ यानी इंटीग्रेशन फंक्शन इज इक्वल e की पावर इंटीग्रेशन q ओ p होता है, p की वैल्यू का है यहाँ 2 है dx, तो इसका जो समाकलन होगा वो 2e की पावर 2x हो जाएगा। उसके बाद व्यापक हल पे बात करें तो व्यापक हल हमारे पास सूत्र होता है y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू 2x बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू। तो आई एफ हो गया है इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू साइन एक्स dx और प्लस का कांस्टेंट। तो जैसे हमारे पास इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, क्योंकि इनका हम अवकलन करें या समाकलन, कोई भी फंक्शन समाप्त नहीं होता, इसका अवकलन भी वही रहता है, इसका समाकलन साइन से काट हो जाएगा बस। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम आई पुट अप करते हैं और सबसे पहले हम इसका समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x और साइन 2x dx करना क्या है, एक फंक्शन का अवकलन कर लीजिए दूसरे का समाकलन। एक गलती है, एक सही था, यहाँ 2x नहीं है, ठीक है। तो e की पावर 2x का हम कर लेते हैं इंटू और साइन x का कर लेते हैं समाकलन और माइनस जिसका यहाँ इंटू होगा उसका होगा अवकलन। तो e की पावर 2x और इंटीग्रेशन साइन x और डबल dx, ठीक। अब देखते हैं तो e की पावर 2x और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स समाकलन होता है
तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस यहाँ साइन का माइनस कॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 और e की पावर 2x cos x dx। फिर इससे पुनः लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो माइनस e की पावर 2x और cos x, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 बाहर कर लेते हैं और 2 e की पावर 2x और इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा, और माइनस ये 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए, इसका क्या करेंगे अवकलन ऐसे, और फिर cos का क्या हो जाएगा ऐसे डबल dx। अब देखते हैं तो e की पावर माइनस 2x और 1 मिनट गलती है ये यहाँ और cos x प्लस 2 e की पावर 2x cos का क्या हो जाएगा sin x। ठीक, इसका अवकलन करेंगे 2 बाहर आएगा 2 दूना 4, ये हो गया 4 e की पावर 2x और क्या लिखा है साइन का क्या हो जाता है ओ cos का क्या हो जाएगा sin x। और इसको देखें तो पुनः हमने इसको क्या मान रखा है i, तो यहाँ रख लेंगे i तो 4i हो जाएगा, तो यहाँ से रख देते हैं i ऐसे। तो इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन है, तो e की पावर 2x कॉमन ले लीजिए, 2 sin x पहले लिख लीजिए और ये निगेटिव फंक्शन है इसको बाद में, और पीछे लिख जाएंगे इसके क्या माइनस का 4i इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना 5, तो 5i बराबर e की पावर 2x और 2 sin x माइनस cos x, 5 इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग, तो इसे ट्रांसफर कर लो का मतलब बार बार लिखने, तो ये इतना हो गया। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर आएगा वो e की पावर 2x इज इक्वल, इसका पूरे के वैल्यू क्या आया हुआ है e की पावर 2x और बटे 5 और 2 sin x माइनस cos x और प्लस का कांस्टेंट, e की पावर 2x से पूरे में भाग कर दीजिए, 5 चाहे पड़ा रहने दें, तो y बराबर हो जाएगा e की पावर 2x से भाग करेंगे कट जाएगा तो 1/5 2 sin x और माइनस का cos x, और यहाँ आ जाएगा प्लस c, इसके बटे में जाएगा e की पावर 2x, बटे में रहेगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है dy बाई dx प्लस sec x इंटू वाई और tan x। अगर इसकी तुलना जैसे इसके पहले की है उस प्रकार से करें तो p बराबर आ जाएगा sec x और इंटू o, q की वैल्यू आ जाएगी क्या tan x। उसके बाद i f के लिए हम लोग करते क्या हैं, i f ज्ञात करने के लिए तरीका है e की पावर t और t की वैल्यू क्या है sec x dx। sec x का समाकलन क्या होता है ये उम्मीद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बन जाएगा, e की पावर में जब भी log के साथ फंक्शन रहे तो log को छोड़ के पूरा उतार देंगे, तो sec x प्लस का tan x, ये हो गया i f की वैल्यू। उसके बाद इसका क्या निकालना है हमको व्यापक हल, तो व्यापक हल y इंटू आई एफ होता है, तो sec x और प्लस का tan x इज इक्वल आई एफ, तो sec x प्लस tan x इंटू q, q की वैल्यू भी tan x प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया y sec x प्लस का tan x बराबर tan से गुणा कर लीजिएगा तो sec x इंटू tan x और ये बन जाएगा tan स्क्वायर x dx और प्लस का कांस्टेंट। फिर देखते हैं तो y sec x tan x, ये हो जाएगा sec x tan x और इसको लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर माइनस का 1 और dx प्लस का कांस्टेंट, इधर वाले निकाल लेते हैं फिर, तो sec x और प्लस का tan x बराबर इसका होता है sec x समाकलन
इसका होता है tan x समाकलन और इसका होता है x और प्लस का कांस्टेंट, यह इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल tan x। तो p इक्वल तुलना करते हैं तो सेक एक्स आएगा, q इक्वल tan x आएगा। फिर आई एफ निकालने के लिए क्या होता है, e की पावर p dx, p की वैल्यू सेक है और सेक का यहाँ समाकलन करेंगे तो सेक का होता है log सेक प्लस tan। उसके बाद जब भी log में फंक्शन लिखा होता है e की पावर पे तो log को और e की पावर को छोड़ दीजिए, खाली फंक्शन उतार लीजिए, यानी सेक एक्स प्लस tan x। फिर इसका व्यापक हल होता क्या है, y इंटू आई एफ की वैल्यू निकली हुई है, इसको पुटअप किया गया है। फिर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, आई एफ की वैल्यू ये निकली है, क्यू की वैल्यू हमारे पास tan x है तो वो पुटअप किए हैं, फिर tan x से गुणा किए तो इस प्रकार बन जाएगा। और इधर ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर x बन जाएगा जब गुणा कर देंगे, तो tan स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद इधर के सारे फंक्शन को उतारा गया है और इधर देखते हैं जब गुणा करेंगे तो tan इंटू सेक हो जाएगा और tan इंटू सेक स्क्वायर माइनस 1 हुआ है, ठीक है। इसका समाकलन देखते हैं तो क्या हो जाता है, सेक और सेक स्क्वायर का होता है tan और 1 का क्या हो जाता है x और प्लस का कांस्टेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।